ये बड़े लंबा चौड़ा लेखा जोखा है नित्य कर्मों का। वेदों में, स्मृतियों में, मीमांसा दर्शन में दो प्रमुख हैं, वेद और स्मृति। ब्राह्मण के लिए ये कर्म, क्षत्रिय ये करे, वैश्य ये करे, शूद्र ये करे, ब्रह्मचारी ये करे, गृहस्थी ये करे, वानप्रस्थी ये करे, सन्यासी ये करे। सवेरे उठने से लेकर के रात के सोने तक के कर्म, बड़ा लंबा चौड़ा विधान है, पढ़ लीजिएगा जिसको शौक हो। तो ये हुआ नित्य कर्म। और दूसरा है नैमित्तिक कर्म। ये क्या होता है? ये कभी कभी आता है। जैसे पूर्णमासी है, आज रामनवमी है, आज जन्माष्टमी है, आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, आज कोई पैदा हो गया है, आज कोई मर गया है, सूतक हो गया है। तो ऐसे जब कभी कभी कोई बात हो जाती है तो उस समय ये वैदिक कर्म किए जाते हैं। इनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। यानी ये आगंतुक हैं, हमेशा नहीं रहते, हमेशा के नहीं है ये। तीसरा होता है काम्य कर्म। ये संसारी कामना की पूर्ति के लिए जो यज्ञादिक किए जाते हैं, इनको काम्य कर्म कहते हैं। उनसे संसार की कामनाओं की पूर्ति होती है। और चौथा होता है प्रायश्चित्त कर्म। जैसे मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई, बहुत हमने सावधानी बरती, लेकिन फिर भी गलती हो ही गई, अपराध हो गया हमसे। तो अब उस अपराध की क्षमा के लिए वेदों शास्त्रों में प्रायश्चित्त लिखा है। ऐसा 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 कर लो इस पाप के लिए, ऐसा 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 कर लो इस पाप के लिए, इस प्रकार अलग अलग पापों के लिए, अपराधों के लिए, तो तुमको उस पाप से छुट्टी मिल जाएगी। मरने के बाद उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा तुम। जैसे मान लीजिए गो हत्या हो गई किसी से, अब क्या करें भाई, हो गई, ऐसा कुछ हो गया, संयोग बन गया, तो गो हत्या का प्रायश्चित्त लिखा हुआ है वेद में कि ऐसा 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 करे तो वो गो हत्या के पाप से मुक्त हो जाएगा। और हमने वैसा 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 कर लिया वेद के विधान के अनुसार, तो अब गो हत्या का दंड हमको मरने के बाद नहीं भोगना पड़ेगा, इसी जीवन में वो अपराध जो है उससे हमको छुट्टी मिल गई। धर्मेण पाप मपनुदन्ति। धर्म से, प्रायश्चित्त कर्म से पाप नष्ट होता है, वेद कहता है। जैसे किसी ने चोरी की और 6 महीने की जेल हो गई उसको, अब जेल भोग करके चला आया तो अब वो चोरी के पाप से मुक्त हो गया। तो ऐसे ही ये प्रायश्चित्त कर्म है। तो ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित्त कर्म। लेकिन प्रमुख 2 होते हैं, एक निषिद्ध कर्म अर्थात निषेध, और एक सात्विक कर्म जिनको विधि कहा जाता है। विधि निषेध ये 2 प्रमुख हैं। तो निषिद्ध कर्म क्या? जिनको करने का आदेश नहीं है, जो आपको करना ही नहीं है। जैसे झूठ मत बोलो, निषिद्ध कर्म है। चोरी मत करो, निषिद्ध कर्म है। अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बंद करो वरना दंड मिलेगा। ये सब निषिद्ध कर्म। और दूसरा होता है सात्विक कर्म। प्रमुख रूप से वैदिक कर्म इन्हीं सात्विक कर्मों को कहा जाता है। इसी को लोक में शुभ कर्म कहते हैं, इसी को पुण्य कर्म कहते हैं, इसी को शुद्ध कर्म कहा जाता है, इसी को धर्म कहा जाता है, कई नाम हैं इसके। तो अब ये हुआ कर्म। अब इसमें क्या शर्त है वो भी सुन लीजिए। ये जो कर्म धर्म है ये 100%
वेद की विधि के अनुसार होना चाहिए। और 6 विधियां हैं इसमें, कर्म धर्म में। धर्म संपद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः। भागवत 6 नियम है इस कर्म धर्म के पालन में। षड्भि संपद्यते धर्मस्तेति दुर्लभतराः कलौ। धर्मशास्त्र 6 नियम है और एक भी ठीक ठीक मिलना इस कलयुग में असंभव सा है। इतने कड़े कड़े वो नियम है। जैसे मान लीजिए आपको यज्ञ करना है, तो यज्ञ करने के लिए 6 चीजें सही सही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो 6 चीजें सही ना हो तब तक आपने वो धर्म किया ये नहीं माना जाएगा। 6 चीजें सही सही हो तब वेद मानेगा कि आपने धर्म किया है। देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र, कर्म, ये 6 चीजें। तो यज्ञ अगर करना है तो पहला प्रश्न ये आएगा कि यज्ञ कहां किया जाए। अरे पृथ्वी पर किया जाएगा और कहां किया जाएगा? नहीं, पृथ्वी पर तो किया जाएगा। मतलब ये पता लगाना होगा पहले कि ये पृथ्वी गंदी है कि ये पृथ्वी शुद्ध है। ये वेदों के अनुसार पहले इसका निर्णय करना होगा। अजी आप क्या बात करते हैं साहब, शुद्ध है कि गंदी है? सब जगह भगवान व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ, ये फिलॉसफी तुम्हारी धर्म के मामले में काम नहीं आएगी। हर जगह यज्ञ नहीं हो सकता, वेद के विधान के अनुसार उस पृथ्वी का निर्णय होगा। तो देखो विद्वानों ने पहले शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी का निर्णय किया, स्थान का निर्णय किया कि यह स्थान यज्ञ के लिए उपयुक्त है, शुद्ध है। पृथ्वी का स्थान का निर्णय हो गया तो अब दूसरी चीज आएगी काल। किस समय किया जाए वो यज्ञ? हर समय यज्ञ नहीं हो सकता। अमावस्या को प्रारंभ करें कि पूर्णमासी को प्रारंभ करें, कि सोमवार को करें कि मंगलवार को करें, कि सवेरे करें कि दोपहर में करें कि शाम को करें, इसका भी निर्णय करना होगा वेदों के नियम के अनुसार। अब ये भी ठीक ठाक हो गया तो उसके बाद पदार्थ, वो द्रव्य जो प्रयुक्त हो रहा है हवन में, वो सामग्री वो कहां से आई, कैसे पैसे से आई? क्या मतलब वो पैसा ब्लैक मार्केटिंग का तो नहीं है, मक्कारी से कमाया हुआ पैसा, उससे खरीदा हुआ तिल, उससे यज्ञ नहीं होगा। वेद कहता है शुक्लम यद्रव्यम तस्माद् यज्ञमीरितम। वो शुक्ल द्रव्य होना चाहिए, व्हाइट मनी। और व्हाइट मनी का मतलब क्या? अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कार्य निर्धारित किया गया है आपके लिए वेदों के द्वारा, आप उसी को करें। जैसे ब्राह्मण के जो कर्म बताए गए हैं वेद में, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय के क्या कर्म है, इसी प्रकार वैश्य के क्या कर्म है, इसी प्रकार शूद्र के क्या कर्म है। और फिर उस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र योनि में भी आप किस आश्रम में हैं, उस आश्रम के लिए क्या कर्म है, उसके अनुसार ही आप कर्म करें, उससे अलग नहीं। और इस प्रकार जो संपत्ति आप इकट्ठी करें, जो पैसा इकट्ठा करें, उसमें से दशमांश दान करें, ये दूसरी शर्त। तब जाकर के वो व्हाइट मनी कहलाएगी, शुक्ल द्रव्य कहलाएगा वेद के अनुसार। अब उससे आप यज्ञ का सामान लाइए, तब यज्ञ होगा।
ये तीसरा नियम, पदार्थ कैसा है। चौथा, कर्ता, वो कर्ता में स्पिरिचुअल पावर कितनी है, उसकी श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है कि जब वो कह रहा है इदम इंद्राय नमः स्वाहा, तो क्या उसको ये विश्वास है हव्य देते समय कि इंद्र सामने खड़े हैं और हम उनको आहुति दे रहे हैं। कर्ता को ये फेथ होना चाहिए भीतर से। अजी किसको है फेथ, वो तो आग जल रही है और अपना वो बोलते जा रहे हैं, बेटा बोलो इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा स्वाहा, ऐसे जोकरी करते रहते हैं। फेथ किसको है। इसी प्रकार वो जो विधि है उसकी, वो बिल्कुल वेदों के अनुसार 100% सही होनी चाहिए। अगर जरा सी भी त्रुटि हो गई उस विधि में तो यजमान का ही नाश कर देगा वो कर्म। इतने कड़े नियम है। इसी प्रकार छठा है मंत्र। ये मंत्र बोले जाते हैं ना यज्ञ वगैरह में, तो ये जो मंत्र है वेद के, ये सही उच्चारण होना चाहिए इनका, एक स्वर की भी त्रुटि ना हो, एक वेद मंत्र के भी, एक शब्द के भी, एक अक्षर के भी, एक स्वर में भी गलती ना हो, बिल्कुल सही 100%। और जबकि स्वर का ज्ञान किसी को है ही नहीं, पंडितों की मंडली बैठ के अपना उलूल जलूल मंत्र बोलती जाती है। तो ऐसा नहीं चलेगा कर्म धर्म में। एकदम एक स्वर उस मंत्र का सही होना चाहिए उच्चारण। जैसे देखिए एक छोटा सा वेद मंत्र है, वो सब लोग जानते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। लेकिन आप जिस ढंग से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, घर घर में हो रहा है, बच्चों को सिखाते हैं, तो इस तरह से इसके जप करने का आदेश नहीं है। इसका उच्चारण अलग है, उसके अनुसार होना चाहिए उसका उच्चारण, अपने मनमाने ढंग से नहीं। और वो उच्चारण इतना कठिन है कि अगर आप वर्षों मेहनत करके भी उसको सीखना चाहें, प्रयत्न करें, तो भी नहीं सीख सकते। ऐसे सुनने में तो आपको लगेगा, महाराज जी कई बार कोट करते हैं ना गायत्री मंत्र अपने प्रवचन, तो सुनने में तो आपको लगेगा कि हाँ वो 2-4 दिन मेहनत करें, अभ्यास करें तो हम भी ऐसा ही बोल सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं। 2-4 दिन, 2-4 महीने भी आप कोशिश करें तो भी नहीं सीख सकते। इतनी बारीकी है उसके अंदर स्वरों की। अरे अभी तो हम लोगों का ये हाल है कि काखा गाघा भी हम सही उच्चारण नहीं कर पाते। हमको सिखाया ही नहीं गया बचपन से, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। कैक है, गैग है, ऐसे बोलते हैं। हम क्या वेद मंत्रों का सही उच्चारण करेंगे? अक्षर का तो सही उच्चारण हम कर नहीं सकते, फिर जो उसमें स्वर लगे हैं बारीक, उनका ज्ञान प्राप्त करना वर्षों मेहनत करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाएंगे अगर, और हमने जबरदस्ती किया। बहुत से लोग कहते हैं जी अब हमको संस्कृत थोड़ी ना मालूम है, हम तो अपने ढंग से मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, फला मंत्र पढ़ते हैं। तो ये मनमाना नहीं चलेगा तुम्हारा। अगर तुमको नहीं है स्वरों का ज्ञान तो उस तरफ मत जाओ। क्यों खतरे में पड़ते हो बिना बात? सीधे सीधे राम राम श्याम श्याम करो। अगर मन वेद की तरफ जाते हो तो फिर वेद की विधि का पालन करना पड़ेगा तुमको। जरा सी भी त्रुटि अगर तुमने कर दी तो दंड मिलेगा तुमको। वो कर्म धर्म तो बेकार हो ही जाएगा, दंड ऊपर से। देखो वेद में एक कथा बताई गई है, उदाहरण दिया गया है। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग् वज्रम यजमानम हि नस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक राक्षस था, उसने इंद्र को जीतने के लिए एक यज्ञ किया।
जबरदस्ती ऋषि मुनियों को पकड़ लाया। स्वेच्छा से तो कोई करता नहीं राक्षस के लिए यज्ञ, तो जबरदस्ती पकड़ लाया। अब ऋषि मुनि बड़ी दुविधा में पड़े कि अगर हम यज्ञ नहीं करते हैं इसके लिए तो ये राक्षस हमको मार डालेगा, और अगर हम यज्ञ करते हैं और इसका यज्ञ सफल हो जाता है तो फिर ये इंद्र के खिलाफ बगावत होगी, वो हमारा राजा है इंद्र, और फिर आसुरी धर्म का बोलबाला हो जाएगा, ये राक्षस का यज्ञ सफल हो गया तो, इंद्र हार गया तो क्या करें। तो खैर एक तरकीब सूझी उन लोगों को। उन्होंने क्या किया कि सब विधियां ठीक ठीक रखी, सब मंत्र भी सब कुछ ठीक ठाक रखा यज्ञ में, लेकिन एक मंत्र में इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ये जो मंत्र रखा गया था कि इंद्र का शत्रु बढ़े और इंद्र घटे, यानी मैं जीत जाऊं और इंद्र हारे और मैं इंद्र बन जाऊं। इंद्र शत्रु विवर्धस्व यानी वो राक्षस बढ़े, उसकी जीत हो। तो इसमें जो स्वर लगे थे तो आदि उदात्त बोलना था, तो आदि उदात्त की जगह उन्होंने अंत्य उदात्त बोल दिया, केवल एक स्वर चेंज कर दिया बस। अब केवल एक स्वर बदल देने से उसका मतलब ही बदल गया, बिल्कुल एकदम उल्टा मतलब हो गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ये जो मंत्र था कि इंद्र का शत्रु बढ़े, तो एक स्वर चेंज कर देने से अब इसका मतलब ये हो गया कि इंद्र बढ़े, इंद्र का शत्रु घटे। और यज्ञ पूर्ण हुआ, युद्ध हुआ और राक्षस मारा गया। तो राक्षस ने भगवान से कहा, क्यों रे भगवान, तेरे यहां भी अन्याय होता है? मैंने ही यज्ञ किया और मैं ही मारा जा रहा हूं। अरे जैसे देवता तेरी संतान है ऐसे ही हम भी तो तेरी संतान है। ये कैसा अन्याय कि सारा मैंने किया, इतना सब बखेड़ा यज्ञ का और मैं ही मारा जा रहा हूं। भगवान ने कहा, भाई देखो, जैसा तुम्हारा कर्म था वैसा हमने उसका फल दे दिया। तुम्हारे उसमें जो स्वर प्रयुक्त हुआ था उसका मतलब यही था कि तुम मारे जाओ और इंद्र विजयी हो। देखो इतने कड़े कानून हैं, एक स्वर की गड़बड़ी से वो यजमान का नाश हो गया।